नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और नए माह की शुरुआत पर आज के इस वीडियो में हम सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वहां के राज्यपाल हैं और वहां की राजधानियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कल शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग वर्तमान में कौन क्या है इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नासा के जो सबसे महत्वपूर्ण मिशन हैं जिनके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उन सभी को भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की। तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग होकर के जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसके पहले राज्यपाल बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी आपको मिलेगी श्रीनगर में और जम्मू में। तो दो राजधानियां हैं जम्मू और कश्मीर की। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल हैं आर के माथुर। क्या नाम है? आर के माथुर इनका नाम है। तो ये आप देख सकते हैं आर के माथुर जी को। राजधानी लद्दाख की कहाँ पर है? तो ये आपको मिल जाएगी लेह में। ध्यान रखिएगा लद्दाख में मुख्य रूप से दो जिले शामिल किए गए हैं और इनमें से एक आपका है लेह, दूसरा है कारगिल। अगला इसका पड़ोसी राज्य है पंजाब। पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। कौन? बीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ के सीएम हैं अमरिंदर सिंह जी। लोकसभा में यहाँ की 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की 117 सीटें हैं। पंजाब के बाद में अगले राज्य की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानियाँ दो हैं। गर्मियों में यहाँ की राजधानी होती है शिमला में और सर्दियों में यहाँ की राजधानी होती है धर्मशाला में। वहीं पर राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल यहाँ के हैं बंडारू दत्तात्रेय जो कि पिछले वर्ष नियुक्त हुए थे। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और इनकी पार्टी है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। यहाँ की लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 68 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है राजस्थान। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको जयपुर में मिलेगी और ध्यान रखिएगा जयपुर जो है यह यूनेस्को के विरासत स्थलों की श्रेणी में शामिल है। भारत का 38वां यूनेस्को स्थल है जयपुर जो कि 2019 में यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल हुआ था। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 200 सीटें हैं। इसके बाद में हम चलते हैं हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा यहाँ की राजधानी आपको मिल जाएगी चंडीगढ़ में, जहाँ पर पंजाब की राजधानी है वहीं में हरियाणा की भी राजधानी है। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जिनकी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ में 90 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अभी उत्तराखंड की सरकार के द्वारा यहाँ की एक नई राजधानी डिक्लेयर की गई है। तो शीत यानी कि विंटर में कैपिटल होगी देहरादून और गर्मियों में यहाँ की राजधानी हो जाएगी गैरसैंण में। उत्तराखंड यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के वर्तमान में सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और इनकी भी पार्टी है बीजेपी। लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 71 सीटें हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ में मिल जाएगी। राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनकी भी पार्टी है बीजेपी। यहाँ की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सर्वाधिक सीटों की संख्या आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश के बाद में हम लोग बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात की बात करें तो यहाँ की राजधानी आपको गांधीनगर में मिलेगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपाणी। लोकसभा में यहाँ की 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और यहाँ की विधानसभा में 182 सीटें हैं। विजय रूपाणी के बारे में ये ध्यान रखना है कि इनकी भी पार्टी है बीजेपी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यहाँ की राजधानी भोपाल में है। राज्यपाल यहाँ के हैं लालजी टंडन
और यहाँ के वर्तमान में सीएम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम अभी बने हैं। यहाँ की लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और यहाँ की विधानसभा में 230 सीटें हैं। और शिवराज चौहान की भी पार्टी है बीजेपी। महाराष्ट्र अगला हमारा राज्य है। महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो यहाँ की भी आपको 2 राजधानियाँ देखने को मिलेंगी। गर्मियों में राजधानी होती है मुंबई और सर्दियों में राजधानी चली जाती है नागपुर में। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 और विधानसभा में 288, विधान परिषद में 78 सीटें हैं। और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका नाम है शिवसेना। तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसके सीएम बने हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के बाद में हमारा राज्य है गोवा। तो गोवा की राजधानी आपको मिल जाएगी पणजी में। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। यहाँ की लोकसभा में मात्र 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 ही सीट है और विधानसभा में आपको 40 सीटें मिलेंगी। और इनकी भी पार्टी है बीजेपी। अगला हमारा राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी आपको बेंगलुरु में मिलेगी। राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बीडी येदियुरप्पा। लोकसभा में यहाँ की 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12, विधानसभा में 224 और यहाँ की विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अगला हमारा राज्य है केरल। तो केरल राज्य की जो राजधानी है वह आपको तिरुवनंतपुरम में मिल जाएगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं पिनरई विजयन। यहाँ की लोकसभा में आपको 20 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में 9 और यहाँ की विधानसभा में आपको 141 सीटें मिलेंगी। और इनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये इनकी पार्टी है। अगला हमारा राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य की जो राजधानी है वह आपको चेन्नई में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इडापड्डी के पलाना स्वामी। यहाँ की लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 224 सीटें हैं। और इडापड्डी के पलाना स्वामी की बात करते हैं तो इनकी पार्टी का नाम है AIADMK, यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है। हालांकि 3 राजधानियां इनके द्वारा प्रस्तावित की गई है। राज्यपाल वर्तमान में है बीबी हरिचंदन, जो कि भारत के किसी भी राज्य के सबसे ज़्यादा उम्र के राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। लोकसभा में यहाँ की 25, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। और जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है इसका नाम है YSR कांग्रेस। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की राजधानी आपको हैदराबाद में मिल जाएगी। राज्यपाल यहाँ के हैं तमिलसाई सुंदरराजन। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7, विधानसभा में 119 और विधान परिषद में 43 सीटें हैं। और के चंद्रशेखर राव की पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। और तेलंगाना ने 2 जून को अपना 6वां स्थापना दिवस भी अभी मनाया है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो इसकी राजधानी रायपुर में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा में यहाँ की 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। बिहार अगला हमारा राज्य है। तो यहाँ की राजधानी पटना में है। राज्यपाल हैं फागू चौहान। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। यहाँ की लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है JDU, यानी कि जनता दल यूनाइटेड। अगला राज्य है झारखंड। तो यहाँ की राजधानी रांची में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 और विधानसभा में यहाँ की 81 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी आपको भुवनेश्वर में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। लोकसभा में यहाँ की 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और यहाँ की विधानसभा में 147 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है बीजू जनता दल। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री यहाँ की हैं ममता बनर्जी। यहाँ की लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 295 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। राज्यपाल यहाँ के हैं गंगा प्रसाद जी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रेम सिंह तमांग। लोकसभा में यहाँ की 1, राज्यसभा में भी 1 और विधानसभा में 32 सीटें हैं। और इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा।
असम अगला हमारा राज्य है, तो यहाँ की राजधानी आपको दिसपुर में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल। लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं और बीजेपी इनकी पार्टी है। अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय की राजधानी शिलांग में है। राज्यपाल हैं तथागत रॉय। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं और इनकी पार्टी है NPP यानी कि नेशनल पीपल पार्टी। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो यहाँ की राजधानी अगरतला में है। राज्यपाल हैं रमेश बैस। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में यहाँ की 60 सीटें हैं और इनकी पार्टी है BJP। अगला राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी आपको आइजोल में मिलेगी। राज्यपाल हैं PS श्रीधर पिल्लई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और विधानसभा में 40 सीटें हैं और जोरमथंगा की पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट। तो ये इनकी पार्टी है। अगला हमारा राज्य है मणिपुर। राजधानी इसकी इम्फाल में आपको मिल जाएगी। राज्यपाल यहाँ के हैं नजमा हेपतुल्लाह। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह। लोकसभा में यहाँ की 2, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें हैं और इनकी पार्टी है BJP। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी आपको कोहिमा में मिलेगी। राज्यपाल यहाँ के हैं RN रवि। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। लोकसभा में यहाँ की 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और विधानसभा में आपको 60 सीटें मिलेंगी और नेफ्यू रियो की पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि NDPP। नागालैंड के बाद में आखिरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो राजधानी यहाँ की ईटानगर में है। राज्यपाल यहाँ के हैं BD मिश्रा। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पेमा खांडू। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें हैं और इनकी भी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत। ऊपर आपको चंडीगढ़ मिलेगा, दिल्ली है उसके बाद में, फिर आप नीचे आएंगे तो दमन दीव और उसके बाद में है दादरा और नागर हवेली। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपस में मर्ज हो गए हैं 26 जनवरी 2020 से। तो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों मर्ज होकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। उसके बाद में अगला हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के बाद में एनम, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे मिलकर के पौंडीचेरी राज्य बनाते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं इनका नाम है BP सिंह बदनौर। कुछ हमारे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभाएं नहीं होती हैं वहाँ पर होते हैं प्रशासक। दिल्ली की बात करते हैं तो अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के CM हैं। पुडुचेरी की बात करते हैं तो किरण बेदी यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। B नारायण स्वामी यहाँ के CM हैं। और ध्यान रखिएगा दिल्ली, पुडुचेरी इन दोनों में विधानसभाएं हैं और जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है वहाँ पर भी एक विधानसभा होगी। लक्षद्वीप की राजधानी आपको कवारत्ती में मिलेगी। दिनेश्वर शर्मा यहाँ के प्रशासक हैं और अंडमान और निकोबार की राजधानी आपको मिलेगी पोर्ट ब्लेयर में। यहाँ के प्रशासक कौन है उनका नाम आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।